आपकी क्या भावना है? राग द्वेष की, काम क्रोध की? मन काम से पीड़ित है, आप सह नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप तदात्म किए हैं, आप नाम छोड़ दिए हैं, आपके सामने व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसलिए कामना आपको पीड़ित कर रही। अगर वहां भगवत भाव कर लेते, यही कामना भस्म हो जाती। राधा नाम आप अभ्यास कीजिए, यही परम पद में पहुंचा देगा। और हरिनाम मन तो चंचल सवेंते, याको कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। दो बात बताई ध्रुवदास जी महाराज ने। परम साधना निरंतर हरि भजन, सहयोग, हमारी साधना सुरक्षित रहे, हमारी साधना बढ़े, हमारी साधना में कोई दोष विघ्न ना आ जाए। सत्संग के वाक्यों का मनन नहीं तो क्या, सुना चल दिया। बड़ी असावधानी है हमारे जीवन में, बहुत असावधानी है। जो भटके हुए हैं उनकी बात अलग है, आप भगवत कृपा पात्र हैं, आप साधक हैं, आपको प्रभु ने अवसर दिया है मुक्त होने का। अब सावधान हो जाइए, एक निष्ठा हृदय में जागृत हो जाए, धाम आश्रय हृदय में जागृत हो जाए। जिन सुखों के लिए हम भटक रहे हैं वो सुख नहीं है, लाखों बार भोग चुके हैं आप, लाखों जन्मों में भोग चुके हैं। हरि विमुख को त्रिभुवन में कोई भी कहीं भी कुछ भी सुख नहीं प्रदान कर सकता। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। जो भगवत विमुख है, कहीं भी कोई भी कुछ भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकता। न किसी का आशीर्वाद काम करेगा आपके ऊपर, भगवत विमुख के ऊपर नहीं कर सकते। ऐसे क्यों है? आशीर्वाद क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि भगवत विमुख हो आप। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का आश्रय लेकर के शास्त्राव अर्जुन अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त किया, आत्मानंद में निरंतर मगन है। वो बात नहीं समझी और बल सिद्धियां प्राप्त होने पर उद्दंडता आ गई और जगत वंदनी परम पूजनी श्री जमदग्नि जी का भारी अपराध कर दिया। परशुराम भगवान के द्वारा वंश का विनाश हो गया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का आश्रय लेने वाला, संग करने वाला। हमारा हृदय जब तक प्रभु के सन्मुख नहीं तो सब आशीर्वाद व्यर्थ जाते, सब आशीर्वाद, सब वरदान व्यर्थ हो जाते हैं। प्रभु के आश्रित हो तो कोई भी सांप आपको ताप नहीं पहुंचा सकता। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, सबे सुख प्रियालाल से हरि से विमुखन को दुख। चाहे जितने सुख एकत्रित कर लो, वही सुख तुम्हें भारी दुख प्रदान करने वाले बन जाएंगे। चिंता, शोक, भय, अंत में मृत्यु निश्चित। ये दुख आपको छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही है। पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने कहा कि यदि इतनी बात तुम्हारे हृदय में आ जाए कि भगवान हैं, तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाए। और कहीं ये बात पकड़ लो कि जिह्वा से राधा कृष्ण, तो अब तुम्हारे लिए दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। बस तुम नाम मशीन की तरह जबान से चलाओ। बाबा का अनुभव, ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, राधा राधा राधा। सबे सुख, सबे सुख, यहां से लेके परमेष्ठी पद तक। विमुखन को दुख रूप, विमुखो जो हरि से विमुख है, नाम जप नहीं है, आश्रय नहीं है, लीला श्रवण नहीं, गायन नहीं, प्रभु का चिंतन नहीं, क्या जीवन है, क्या जीवन है। दुर्दशा देख के हृदय दुखी होता है संतों का। जो बड़े बड़े तप लोग, जन लोक में विराजमान महर्षि जन हैं, कि अरे ये हमसे ऊपर जा सकते हैं। भारत भूमि में जन्म लेकर जो हमारे भगवत आराधन के मर्मज्ञ
वेदज्ञ ऋषिजन हैं, सिद्धांत बताएं, उसके अनुसार चलकर ये हमसे ऊपर जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, आप साकेत जा सकते हैं, आप भगवान की नित्य विहारी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। विमुख समय नष्ट कर उनको दुख है इस बात का, इतना सुंदर जहान रसिक अनन्य सेयतु वृंदावन के भूप सबे सुख विमुखन को दुख रूप। जिसके जीवन में संत नहीं, वो जीवन प्रकाश को प्राप्त नहीं होता, पक्का। जैसे हमें जीने के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, ऐसे जीवन के परम लक्ष्य के लिए हमें संत चाहिए। जहां न रसिक अनन्य सेयतु, जिसके जीवन में किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संबंध नहीं है, वो जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता। अर्थात अज्ञान अंधकार, माया अंधकार में भटकता रहेगा कोई भी हो। समस्त आसक्तियों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों में होती है। उनके वचनों का आदर पूर्वक पालन करने पर वृंदावन के भूप श्री वृंदावनेश्वर, श्री वृंदावनेश्वरी युगल लाडले परिचय में आ जाते हैं, अपने जीवन लगने लगते हैं। फिर उनका स्मरण करना नहीं पड़ता, वो स्मृति बन के बैठ जाते हैं। मान लीजिए, स्मरण करना और स्मृति में बैठ जाना, स्मृति में बैठ जाते हैं। कब? जब रसिकों का, अनन्य रसिकों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, जिसके जीवन में संत नहीं, अज्ञान अंधकार में भटकता ही रहे, क्यों म्यों ये वो। आंखें हैं, देखो खोलकर, कौन है संपूर्ण सृष्टि का विधाता? कौन है? कोई तो है। जब कृति है, रचना है, तो रचना करने वाला भी है। जब ये सब प्रगट है, तो प्रगट करने वाला भी कोई है। वही हमारा स्वामी है, उसी के हम अंश हैं। संतों का संग नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, तो उसके हृदय में दया नहीं होती। दया के बिना हृदय कठोर, कठोर हृदय में ही सारे विकार। दया, द्रवित हो जाना, दूसरे के दुख को देखकर कैसे निवृत्त हो, ये कैसे सुखी हो, इसका कैसे मंगल हो। संतों की जो दृष्टि होती है वो परम दुख निवृत्ति के लिए होती है। वो पत्ते नहीं काटते, वो जड़ उखाड़ते हैं। हमें कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, उस बीमारी की औषधि दे दी, बीमारी ठीक हो गई। फिर हमसे ऐसे कर्म हो रहे हैं कि और नए हमें दुख मिले। उस बीमारी की, उस दुख की जड़ क्या है जो सदा सदा के लिए खत्म हो जाए? संत बोले वो है ज्ञान की, भगवान की सन्मुख कर देते हैं। वो है भगवत, जो मंगल भवन है, आनंद समुद्र हैं, जो अपनी आत्मा है, कोई और थोड़ी है। आए हुए दुख की निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी, आप करो या ना करो। जैसे दिन है तो अपने आप रात्रि में बदल जाएगा, रात्रि के बाद दिन आ जाएगा, बदलना है उसको। ये टिकाऊ नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, इनके लिए संत समागम थोड़ी होता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, आवागमन के चक्र का ही नाश कर दे, भव रोग को जड़ से मिटा दे, उसे सत्संग कहते हैं। तब है बड़े भाग पाई सत्संगा। व्यर्थ का प्रपंच दिमाग में भरा हुआ, व्यर्थ का प्रपंच। जब तक इसे आप छोड़ेंगे नहीं, जब ये वचन ही स्वीकृत नहीं हुए, तो आपका मिलना, आपका बैठना कोई खास बात नहीं हुई। वचन स्वीकार करना, जब तक वचन स्वीकार नहीं करेंगे तो आपसे उपासना नहीं बनेगी। शुद्ध उपासना के बिना अहम का नाश नहीं होता, दैन्यता नहीं आती। तो बिना दीनता के बंधन ही बंधन है।
जब विचार करके देखते हैं तो लगता है कि हम जिसे साधन समझ रहे थे वो भी तो बंधन है। शुभ कर्मों की तरफ माना अशुभ कर्मों की निवृत्ति, और शुभ कर्म तो करता तो है, बचा ही ना, करता तो है ही ना। जब करता है तो भोगता तो होना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। हमको भगवत प्राप्ति करनी है, शुभ नहीं इकट्ठा करना। ये शुभ का भी बंधन त्यागना है। तो फिर भगवत प्राप्ति किससे होती है? दैन्य भाव से भगवान की शरण होकर निरंतर नाम जप करते हुए। जो भी है भगवद अर्पित है। जीवन, हमारा चिंतन, हमारा बाहरी व्यवहार, इससे भगवत प्राप्ति होती है। जब हम कोई दान पुण्य, कोई सुकृत करते हैं तो एक हृदय में गुदगुदी होती है, आम होता है, मैंने ये किया, वो शुभ कर्म हुआ, शुभ कर्म, उसका एक फल मिलेगा, वो भी बांधने वाला होगा। नहीं नहीं, इसीलिए जब उत्तम भाव जागृत होता है तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों से वो ऊपर उठ जाता है। अब भगवत प्रेरणा से जो हो रहा है वो करता नहीं है, उसका उसे कोई फल नहीं चाहिए। निरंतर भगवत स्मृति और सारे कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं। हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सहना सीखो, सहना।